प्रिय विद्यार्थियों, नीति शतकम की कक्षा में आपका स्वागत है। अब तक हम 14 श्लोक पढ़ चुके हैं। अब आगे के श्लोकों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे थे उसमें मूर्ख पद्धति या मूर्ख निंदा के श्लोक थे। अब अगले श्लोक में विद्वानों का जो अनादर करता है ऐसे राजा की मूर्खता या जड़ता का परिचय दिया जा रहा है। मेरे साथ पढ़ेंगे। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमः विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयो ह्यर्थं विनापीश्वरः कुत्स्यास्युः कुपरीक्षका हि मणयो यैरर्घतः पातितः। कह रहे हैं, भर्तृहरि कहते हैं कि यस्य प्रभो, जिस राजा के विषय क्षेत्र में विख्यातः कवयो, विख्यात कवि, विख्यात विद्वान, कैसे विद्वान, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, शास्त्रों के लगातार अध्ययन से जिनकी वाणी पवित्र हो चुकी है और शिष्य प्रदेयागमः, जो अपने शिष्यों को विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसे कवि निर्धना वसन्ति, यदि धनहीन रहते हैं तो तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य, वह वसुधाधिप जो वहाँ का राजा है उसकी ही जड़ता है। क्योंकि कवयः अर्थम विनापीश्वरः, जो कवि लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो धन के बिना भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं। कहा भी गया है कुपरीक्षकाः स्युः, कुत्स्याः कुपरीक्षकाः स्युः, ये परीक्षकों की जड़ता है, ये परीक्षकों की मूर्खता है, जिनके कारण मणयः, मणि अर्घतः, अपने मूल्य से ही गिर जाएं। अर्थात यदि मणि का मूल्य कम आंका जाता है तो ये उसके आंकने वाले पारखी लोगों की गलती है कि उन्होंने मणि का, रत्न का मूल्य गिरा दिया। तो राजा को सदैव अपने राज्य के जो विद्वान हैं उनको राज्याश्रय दे करके उनका वर्धन करना चाहिए। अन्वय देखिए। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, शास्त्रों के परिष्कृत शब्दों वाली सुंदर वाणी जिनकी है, और अर्थात व्याकरण आदि शास्त्रों के अध्ययन से जिनकी वाणी परस्कृत शब्दों वाली, शुद्ध शब्दों वाली हो गई है, शिष्य प्रदेयागमः, शिष्यों को देने योग्य जिनके पास आगमों का, शास्त्रों का ज्ञान है, ऐसे विख्यातः कवयः, ऐसे विख्यात कविजन, विद्वान लोग, यस्य प्रभु, जिस राजा के क्षेत्र में निर्धना वसन्ति, धनहीन रहते हैं, तद वसुधाधिपस्य जाड्यम, वह राजा की मूर्खता है, जड़ता है। अन्यथा कवयः तो अर्थम विनापीश्वरः, जो कवि लोग हैं वो तो अर्थ के बिना भी ईश्वर, धनवान रहते हैं। कुपरीक्षकाः कुत्स्याः स्युः, ये पारखी लोगों की जड़ता है, मूर्खता है कि जिनके द्वारा मणयः, मणियों को मूल्यतः पातिता, मूल्य से ही गिरा दिया गया। अन्यथा जो रत्न है वो हमेशा अपने मूल्य पर ही रहता है। ऐसा भर्तृहरि ऐसा कह करके इस श्लोक में विद्वान लोगों के राज्य के द्वारा सम्मान की बात कहते हैं कि विद्वान लोगों को राज्य के द्वारा सम्मान दिया जाना चाहिए, तभी वो सही सही सलाह राज्य को प्रदान करेंगे।
इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है और शार्दूल विक्रीडितम छंद है। अब कह रहे हैं कि विद्वान सदा आदरणीय होता है। हर्तुर्याति न गोचरम किमपि सम पुष्णाति यत् सर्वदा प्यर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपः कस्तैः स्पर्धते। भर्तृहरि कह रहे हैं कि हे राजा लोगों, आप किसी के साथ अपना गर्व करो, पैज करो, लेकिन ईर्ष्या करो, लेकिन कभी भी विद्वान के साथ ईर्ष्या मत करना। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसा अंतर्धन है, ऐसा छुपा हुआ धन है जो हर्तुर गोचरम नहीं आती, जो चोर को दिखाई नहीं देता है। किमपि संपुष्णाति, और हमेशा कुछ न कुछ कल्याण ही करता रहता है। सर्वदा अर्थिव्य प्रतिपद्यमान मनिषम पराम वृद्धि प्राप्नोति, और चाहने वालों को दिए जाने के उपरांत भी जो लगातार वृद्धि को प्राप्त करता रहता है। कल्पांतेषु अपि निधनम न याति, और जो कल्पांत में सृष्टि की समाप्ति के उपरांत भी जो निधन को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा अंतर्धन ये शाम जिन विद्वानों के पास है, तान प्रति मान मुज्झत, उनके प्रति अपने गर्व का त्याग कर दीजिए। तैसह कह स्पर्धते, वह उनके साथ में कौन स्पर्धा कर सकता है, अर्थात उनके साथ कोई स्पर्धा नहीं कर सकता है। अन्वय देखिए, यत् हर्तुः गोचरम नहीं आती, जो चुराने वाले को दिखाई नहीं देती है, सर्वदा किमपि संपुष्णाति, और हमेशा कुछ न कुछ कल्याण ही बढ़ाती है, कल्याण ही करती है। अनिशम अर्थिभ्य अनिशम प्रतिपद्यमानम अपि पराम वृद्धिम प्राप्नोति, अर्थियों को, चाहने वालों को दिए जाने पर भी जो लगातार अपराम वृद्धिम, जो अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करती है, और इस सृष्टि के प्रलय के काल में भी जो समाप्त नहीं होती है, ऐसा अंतर्धन, गुप्त धन जिन लोगों के पास है, उन विद्वानों के प्रति मान मुज्झत, अपने गर्व को त्याग कर दीजिए। तै सह कह स्पर्धते, उनके साथ कोई स्पर्धा नहीं कर सकता है, क्योंकि स्पर्धा उसके साथ की जाती है जिसके पास स्पष्ट सामर्थ्य होती है। इसलिए हमारे यहाँ फकीरों को सबसे ऊपर माना गया है। वह वारे मौज फकीरारी, कभी तो खाए चना चबेना, कभी लपटा ले वे खीरारी। तो जो विद्वान है वो अपने अंदर संतुष्ट है, वो अपने अंदर उसके पास ज्ञान निहित है। राजाओं को उससे कभी स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। यहाँ समुच्चय और व्यतिरेक अलंकार है और शार्दूल विक्रीडितम छंद है। कह रहे हैं कि विद्वान को धन के द्वारा कभी बांधा नहीं जा सकता है, क्योंकि धन विद्वान को बांधने में हमेशा असमर्थ रहता है। श्लोक देखिए, अधिगत परमार्थान पंडितान माव संस्था तृणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् संऋणद्धि अभिनव मदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विषतन्तुर्वारणं वारणानाम्। भर्तृहरि कहते हैं कि राजा अपने धन के ऐश्वर्य से के मद से मत्त होकर के विद्वानों को अपने धन के मद वश में करना चाहता है, लेकिन विद्वान
को धन से वश में करना ठीक उसी प्रकार है जैसे कमल की डंडी से कोई हाथी को बांधना चाहे, अर्थात उसे धन के द्वारा नहीं बांधा जा सकता है। अधिगत परमार्थान पंडितान मामसस्था। अधिगत परमार्थान, जिन्होंने परमार्थ को जान लिया है, ऐसे पंडितों को मावत अवमस्था, उनकी अवमानना मत कीजिए, उनका अपमान मत कीजिए। तृणमिव लघु लक्ष्मी नैवतान सनुरग्धि। तिनके के समान लघु समझने वाले लक्ष्मी के द्वारा आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं। अभिनव मदलेखा श्यामगंड स्थलानाम, जिनका अभी अभी मदजल रिसना शुरू हुआ है, ऐसे श्यामगंड स्थल वाले मदमस्त हाथियों को विशतंतुर वारणम न भवति। कमल की नाल का रेशा रोकने में समर्थ नहीं होता, इसी प्रकार विद्वानों को लक्ष्मी रोकने में समर्थ नहीं होती है। इसलिए हे राजाओं, आप विद्वानों को धन के बंधन से बांधने की कोशिश मत करो, उन्हें उनके ज्ञान के सम्मान के द्वारा ही उन्हें अपने बस में करने का प्रयास करो। इस श्लोक में मालिनी छंद है और दृष्टांत अलंकार है। आज इतना ही, अगला पाठ कल करेंगे।